हिमाचल विधानसभा के अंदर एक ऐसा बयान आया है जिसका इंतजार प्रदेश के 25,000 आउटसोर्स कर्मचारी पिछले एक दशक से कर रहे थे। मंगलवार को प्रशासन काल के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में साफ कहा कि सरकार आउटसोर्स कर्मचारी का भविष्य सुरक्षित करने के लिए नीति बनाने की दिशा में काम कर रही है। लेकिन इस बयान के ठीक कुछ घंटे पहले विधानसभा के बाहर चौड़ा मैदान में सैकड़ों आउटसोर्स कर्मचारी सड़कों पर उतर आए थे, गुस्से में नारे लगा रहे थे और सरकार को 2 महीने का अल्टीमेटम दे चुके थे। तो सवाल ये है कि जिस मांग को लेकर कर्मचारी सालों से आंदोलन कर रहे हैं, क्या अब सच में उसका हल निकलने वाला है या ये सिर्फ फिर से एक और आश्वासन है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पना वर्मा और आप देख रहे हैं बैठक हिमाचल। तो चलिए शुरू से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में करीब 25,000 कर्मचारी आउटसोर्स आधार पर काम कर रहे हैं। इनमें से बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जो पिछले 15 से 20 साल से लगातार सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज तक इनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। ठेकेदार और एजेंसियों के जरिए काम करने वाले इन कर्मचारियों को महज 12,000 रुपए का मानदेय मिलता है, जबकि आज की महंगाई में इतने पैसों में घर चलाना लगभग नामुमकिन है। यही वजह है कि मानसून सत्र के दौरान मंगलवार को शिमला के चौड़ा मैदान में आउटसोर्स कर्मचारी संघ के कन्वीर अश्वनी शर्मा की अगुवाई में सैकड़ों कर्मचारी ने उग्र प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार के सामने 3 बड़ी मांगे रखी और साफ चेतावनी दी कि अगले 2 महीनों के भीतर उनकी मांगों का स्थायी समाधान नहीं निकला तो पूरे प्रदेश में चरणबद्ध और उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये मांग कोई नई नहीं है। पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के समय में भी कर्मचारियों ने लंबा आंदोलन किया था, लेकिन उस वक्त भी कोई ठोस नीति नहीं बन पाई थी। अब जब कांग्रेस सरकार सत्ता में है तो इन कर्मचारियों की उम्मीदें एक बार फिर जाग उठी हैं। प्रदर्शन के दौरान अश्वनी शर्मा ने खुद कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू लगातार शोषित और गरीब वर्गों के हित में संवेदनशील फैसले लेते आए हैं, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि सरकार जल्द कोई ऐतिहासिक फैसला लेगी। यहाँ से ये समझना जरूरी है कि हिमाचल में आउटसोर्सिंग का ये मॉडल आया कैसे। पिछले कई सालों से सरकारें खर्च कम करने और स्टाफ की तुरंत जरूरत पूरी करने के लिए नियमित भर्ती की बजाय ठेके पर कर्मचारी रखने का रास्ता अपनाती रही है। इससे सरकार को तो अल्पकालिक फायदा होता है, लेकिन इसका सीधा असर उन कर्मचारियों पर पड़ता है जिन्हें ना ईपीएफ की पूरी सुरक्षा मिलती है, न मेडिकल बेनिफिट, न नौकरी जाने का डर खत्म होता है। यही वजह है कि साल दर साल आउटसोर्स कर्मचारी की संख्या बढ़ती गई और साथ ही उनकी नाराजगी भी। पंजाब और राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने या उनके लिए अलग कैडर बनाने के प्रयास हुए हैं और हिमाचल के कर्मचारी भी अक्सर उन उदाहरणों का हवाला देकर अपनी मांग को जायज ठहराते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या हिमाचल सरकार किसी ऐसे मॉडल को अपनाएगी या फिर सिर्फ चुनिंदा पदों को नियमित करने तक सीमित रहेगी? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन यही वो बिंदु है जिस पर आने वाले महीनों में सबसे ज्यादा बहस होगी। अब बात करते हैं सदन के अंदर क्या हुआ। विधायक जीतराम कटवाल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री से सवाल पूछा कि पिछले 2 सालों में अलग अलग विभागों में कितने पद खाली हुए हैं। जयराम ठाकुर ने इस मौके पर आंकड़े की पूरी लिस्ट गिना डाली। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में 3,753 पद खाली हैं, जल शक्ति विभाग में 517, राज्य बिजली बोर्ड में 3,635, लोक निर्माण विभाग में 2,768, उच्च शिक्षा विभाग में 3,432, प्राथमिक शिक्षा में सबसे ज्यादा 10,853 और स्वास्थ्य विभाग में 1,298 पद खाली पड़े हैं। जयराम ठाकुर ने यह भी याद दिलाया कि कांग्रेस ने पहली कैबिनेट बैठक में 1 लाख पक्की सरकारी नौकरी देने का वादा किया था और उनके हिसाब से 4.25 साल के कार्यकाल में अब तक 4 लाख रोजगार मिल जाने चाहिए थे। गौर करने वाली बात यह है कि विपक्ष का पूरा फोकस सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रहा। जयराम ठाकुर ने सीधा आरोप लगाया कि सरकार बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आई थी, लेकिन असलियत में युवाओं को ना पक्की नौकरी मिल पा रही है और ना आउटसोर्स कर्मचारियों को स्थायित्व। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि उन्हें पूर्व सरकार की खाली छोड़ी गई रिक्तियां भी संभालनी पड़ रही है, इसलिए तुलना सीधी नहीं हो सकती। यही तर्क वितर्क सदन के अंदर बार बार दोहराया गया। इसके जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये पद सिर्फ मौजूदा सरकार के कार्यकाल में खाली नहीं हुए, बल्कि इनमें बड़ी संख्या पूर्व सरकार के समय से चली आ रही रिक्तियों की भी है। उन्होंने कहा कि पूर्व बीजेपी सरकार के दौरान पुलिस विभाग में एक भर्ती निकाली गई थी जिसमें पेपर लीक हो गया था। मुख्यमंत्री के मुताबिक मौजूदा सरकार ने पुलिस विभाग में अब तक 1,350 पद भर दिए हैं
और 1000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार लोक सेवा आयोग यानी HPPSC और राज्य चयन आयोग यानी HPSSC में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए बदलाव भी कर चुकी है। और सबसे अहम बात, यही वो हिस्सा है जिसे लेकर पूरा सवाल उठा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस बात पर काम कर रही है कि आउटसोर्स कर्मचारियों का भविष्य किस तरह सुरक्षित किया जाए। उन्होंने कहा कि जहां पदों की जरूरत होगी उन्हें भरा जाएगा और सरकार खाली पदों को भरने के साथ साथ नियुक्तिकरण यानी रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपना रही है। अब यहाँ पर एक बात साफ समझ लीजिए, अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या टाइमलाइन सामने नहीं आया जिसमें ये लिखा हो कि पॉलिसी कब तक बनेगी या उसमें क्या क्या प्रावधान होंगे। मुख्यमंत्री का बयान अभी सिर्फ एक भरोसे और दिशा के स्तर पर है। ठोस नीति अभी कागज पर नहीं उतरी है, इसलिए हमारी टीम की तरफ से ये साफ कर देना जरूरी है कि नीति बनेगी और नीति बन गई में बड़ा फर्क है और अभी हम पहले वाले स्टेज पर ही हैं। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में एक और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, इसी वजह से सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर भी काम कर रही है। इसके तहत राजीव गांधी स्टार्टअप योजना शुरू की गई है, जिससे युवाओं को अपना खुद का काम शुरू करने में मदद मिल सके। साथ ही उन्होंने बताया कि डॉक्टरों के खाली पद भी भरे जा रहे हैं। एक अलग सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने ये भी साफ किया कि प्रधानमंत्री मत्स्य योजना से राज्यों को कोई पैसा नहीं मिला है और मछुआरों को जो राशि दी गई वो राजीव गांधी मत्स्य योजना के तहत दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस पूरे मामले का असली मतलब क्या है। एक तरफ प्रदेश की 25,000 आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो सालों से एक स्थायी नीति की मांग कर रहे हैं, जिनकी सैलरी मुश्किल से 12,000 रुपए है और जो 2 महीने का अल्टीमेटम दे चुके हैं। दूसरी तरफ विपक्ष है जो सरकार पर खाली पदों और नौकरियों के वादे को लेकर लगातार दबाव बना रही है और तीसरी तरफ खुद सरकार है जो कह रही है कि वो नीति बनाने की दिशा में काम कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस रोड मैप सामने नहीं आया। ये सिर्फ एक सदन का बयान नहीं है, बल्कि हिमाचल के हजारों परिवार के भविष्य से जुड़ा मामला है। सोचिए, जो कर्मचारी 15 साल 20 साल से एक ही विभाग में काम कर रहा हो, उसकी नौकरी आज भी पक्की नहीं है। ना प्रमोशन, ना पेंशन की गारंटी, ना भविष्य की सुरक्षा। अगर सरकार सच में इस दिशा में गंभीर है तो अगले कुछ महीनों में इसका असली सबूत दिखना चाहिए, यानी एक स्पष्ट नीति, एक तय टाइमलाइन और कर्मचारियों के साथ बातचीत का कोई ठोस मंच। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि सरकार ने भरोसा दिया है, लेकिन कर्मचारी संघ ने भी अपनी घड़ी शुरू कर दी है। 2 महीने का समय बहुत ज्यादा नहीं होता और अगर इस बीच पॉलिसी को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा तो प्रदेश एक और बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ सकता है। हम इस मामले पर लगातार नजर बनाए रखेंगे और जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले बताएंगे। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या सरकार वाकई इस बार आउटसोर्स कर्मचारियों को कोई ठोस राहत देगी या ये सिर्फ एक और सदन का बयान बनकर रह जाएगा? कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हिमाचल की हर बड़ी और सटीक खबर के लिए बैठक हिमाचल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। मैं हूँ कल्पना वर्मा, मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। नमस्कार।